गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 डेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, ये रीडिंग बड़ी ही जल्दी मैंने बना ली। बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि प्लीज़ अगर हो सके तो आज ही बना दीजिए, एनर्जी देख लीजिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने फिर सब कुछ काम वाम छोड़ छाड़ के सोचा कि मैं पहले रीडिंग कर लेती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ कि एनर्जी क्या है। लेकिन मैं नहीं जानती कि जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उन्हीं लोगों की एनर्जी मैं देख पाऊँगी या फिर किसी और की एनर्जी मेरे सामने आई है। राइट, मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स जिनको मैसेज देना चाहती है मैं उन्हीं को दे सकती हूँ, उन्हीं के कार्ड्स मेरे सामने आते हैं। तो आई होप आप लोगों से रेजोनेट करें। और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स रखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। ये है पाइल नंबर 1, 2 एंड 3, और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप तीनों ही पाइल्स देख लिया करो। ओके, जो आपसे रेजोनेट करे वो आपका। ओके, और मैसेजेस भी हम देखेंगे। इस बार मैं अपने ही जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं वो मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उनसे कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो वो हम यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ हम एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, एनर्जी ऑरिकल से भी देखेंगे, और साईं बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे। एक अच्छा सा रीडिंग करेंगे हम। और बिल्कुल भी परेशान ना हो, रोना नहीं है, ठीक है ना। आप लोग परेशान होते हो, इतने तकलीफ़ में होते हो, तो मुझे भी फिर बुरा लगता है। ओके ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो क्या हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। मैं एक्चुअली इसको यहाँ रख रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, मैंने निकाले थे, तो आपने देख तो लिया ही है। ओके, मैं इस तरीके से यहाँ कर रही हूँ इसको। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वांड्स, ओके, इन एंड आउट एनर्जी है। जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आई एम श्योर आपके जो पर्सन हैं आते जाते रहते होंगे आपकी लाइफ में, और कभी भी आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया उन्होंने, अभी भी शायद ऐसा ही है। मैजिशियन, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन का भी मुझे इशू लग रहे हैं। आई थिंक आप बहुत वक्त हो गया आपको मैनिफेस्ट करते हुए कि उनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो आपका, यानी कि बातें क्लियर हों, जो कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम लग रहा है कि शायद बातें आप दोनों के बीच में इतनी क्लियर नहीं हो रही हैं। द फूल है यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये आपकी भी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद में क्लियर करती हूँ आपको। द स्टार, 8 ऑफ कप्स, ओके, द सन। मैंने कहा था ना कि बातें क्लियर नहीं है इशू यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और यहाँ पर है हेरोफेंट, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ओके, मैं इसको यहाँ ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से आपके कार्ड्स दिखाई दें। ओके गाइस, ओके, तो मैं बताती हूँ आपको ये किसकी एनर्जी आ रही है, और अगर आपसे रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छा है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा पाइल देख लेना। ओके, तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, जिन लोगों ने ये वाला पाइल चूज़ किया, आई एम श्योर सबसे पहली चीज़ तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दी थी कि इन एंड आउट का यहाँ पर है प्रॉब्लम। आपका पर्सन आपकी लाइफ में आता है, जाता है, और कमिटमेंट नहीं आपको मिल पा रहा है, शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ठीक से एक दूसरे को डेट भी नहीं किया है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। शायद आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन में ही रखा हुआ है, या फिर उन्होंने रखा है। आप कभी कोशिश करते भी होंगे तो शायद उसी वक्त वो पीछे हट जाते हों, ऐसा भी हो सकता है।
वो खुद की तरफ से तो खुलकर नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आप कहते होंगे तो शायद वो पीछे हट जाते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ मैसेजेस किसी को मिलेंगे और कुछ किसी को। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि शायद शुरुआत में उनकी तरफ से एक्शंस काफ़ी सारे रहे, लेकिन शायद आप उनको समझ नहीं पाए, उनके एक्शंस को आप समझ नहीं पाए। वो शायद आपसे कमिटमेंट चाहते थे और शायद उन्होंने शुरुआत में कुछ ऐसी बातें भी आपसे करी हों जिसकी वजह से आपको लगा हो कि वो इंटरेस्टेड हैं आप में, शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जब तक चीज़ें आपको समझ आई, जब तक बातें उनकी आपको समझ आई, तब तक वो मूव ऑन कर गए, या फिर आपको मूव ऑन नहीं कहूँगी मैं, यहाँ पर कहूँगी मूव ऑन करने का मतलब तो हो जाता है कि बिल्कुल फिर वापस ही नहीं आता है बंदा या बंदी, लेकिन यहाँ पर मैं वो एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपको बहुत प्यार करता है और मूव ऑन नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें खुलकर आपसे नहीं कहते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई भी इशू चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कैसी भी परेशानी है, खुलकर आपको नहीं बताते हैं। ये मैं कहूँगी कि एकदम से चले गए, बिन बताए बिन कहे, कुछ भी क्लियर नहीं किया। ठीक है ना, ये मैं कहूँगी कि कुछ भी क्लियर नहीं किया और चले गए। आप समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअली हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है और 10 सन है। इसका मतलब है कि चीज़ें क्लियर नहीं हुई और ये बिन कुछ बताए ही चले गए। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये फिर वापस भी आए और उसके बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी तो बहुत कम लोगों के साथ में। ज़्यादातर लोग जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, आई एम श्योर चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। उन्होंने अभी तक ये भी नहीं आपको बताया होगा कि अगर ये गए थे तो क्यों गए थे। ठीक है ना, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी वक्त तक आपने इनका वेट किया है। 1 साल कुछ लोगों के लिए है, 2 साल कुछ लोगों के लिए है, 6 मंथ्स। ठीक है ना, ऐसे मुझे लग रहा है। और सॉरी गाइस, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं। आप यही सोचते रह गए कि आपकी लाइफ में ये हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था उस वक्त आप इतने ज़्यादा इतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट नहीं थे। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन पर ध्यान भी ना दिया हो शुरुआत में, जबकि आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश करते होंगे, आपको मिलने की मिलने बुलाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। आप अपनी ही लाइफ में मस्त थे, आपको नहीं था मतलब कि क्या ये कर रहे हैं, ये इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। लेकिन जब आपने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तब ये अचानक से छोड़कर गए और वो चीज़ आपको समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। आप काफ़ी दिनों तक तो यही सोचते रहे होंगे कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, राइट? मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये फूल की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि आपने कोई ऐसा स्टेप तो नहीं ले लिया जो कि बेवकूफ़ी वाला था, कि आपने सोचा समझा ही नहीं और आप एकदम से आपने वो बात कह दी, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से अचानक से आपकी लाइफ से चले गए और वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको पेन दे गई। आपकी एनर्जी ऐसी भी है कि आपको ये लगता होगा कि इनके अलावा और कोई नहीं अगर ये लाइफ में नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये आएंगे, इन्हीं के साथ आपने शादी करनी है, इन्हीं के साथ आपको आपका जीवन बिताना है और कोई आपको अच्छा लगता ही नहीं है। ये तो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन करने की भी कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी है, क्योंकि यहाँ फूल की एनर्जी है तो कोशिश तो आपने करी है। और फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको सक्सेस नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट है और यहाँ पर मैजिशियन भी है। इसका मतलब है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको। कई बार आपने कोशिश करी है मूव ऑन होने की, लेकिन फिर आखिर में बात वही आ जाती है कि नहीं कर सकते, तो आपने मैनिफेस्ट करना शुरू किया, अदरवाइज तो ये हेरोफेंट का कार्ड होता ही नहीं। अब अगर मैं बताऊं कि आपके पार्टनर, अगर हम बात करें आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव की, तो नेक्स्ट मूव ये है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं आना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आप अपनी तरफ से उनसे बात करें, और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपने अपनी तरफ से उन्हें मैसेजेस करना बंद कर दिया है या फिर कॉल करना बंद कर दिया हो, कुछ भी हो। ये अब ये क्या करेंगे, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, उनके लिए भी है
और एस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो यानी कि ये बात तो करना चाहते हैं, कई सारी बातें हैं, क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आपसे नहीं कहेंगे। ये कोशिश ये करेंगे कि आप इनको मैसेज करो, आप इनसे बात करने की वापस से शुरुआत करो, ठीक है ना। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप इनसे बात कर रहे हैं तो ये मिलने की कोशिश करेंगे आपसे, मिलकर ही आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ इनकी लाइफ में, ये अचानक से चले क्यों गए थे, जो कि एक मिस्ट्री है आपके लिए। वो मिस्ट्री ये सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे। और एक चीज़ और है कि बहुत सी बातें शायद आपको ना भी बताएं, कोशिश ये यही करेंगे बहुत सी बातों को इस तरीके से पलटने की। जैसे अगर आपने कहा कि आप अचानक से क्यों चले गए थे, आपने मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया, तो ये कहेंगे कब हुआ ऐसा, मैं तो बात कर रहा था या मैं तो बात कर रही थी, आप ही ज़्यादा सोचते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं, वो मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है और इसकी एनर्जी ऐसी होती है। मैजिशियन ऐसा होता है कि उसको जो लाइफ में उसने ठान लिया ना, वो उसको मतलब जो चाहिए ना उसके लिए ठान के बैठते हैं कि हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए, तो उसके लिए कुछ भी करेगा, झूठ वूठ भी बोल देता है। तो वही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको चाहिए कमिटमेंट, और ये पर्सन भी देना चाहता है आपको कमिटमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप दोनों के फ्रेंड्स म्यूचुअल हों, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इस बंदे को ये लग रहा है कि शायद आप इससे मूव ऑन कर रहे हो धीरे धीरे करके, या तो आप इसको शो ऐसा कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप ये रीडिंग देखते ही नहीं। आप उसको ये रियलाइज़ करवा रहे हो कि हाँ अगर टाइम पर आप नहीं आए या आपने एक्शन नहीं लिया तो आई विल मूव ऑन। या हो सकता है आपने किसी से ये कहा हो कि आप शादी कर रहे हो, किसी और से इंगेजमेंट करने वाले हो, और वो चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं से पता चली है। आई एम श्योर ये मिलेंगे, ये आपसे कहेंगे ज़रूर, और ये कहेंगे और आप मुझे कमेंट में बताओगे भी ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा पेन में है। एक्चुअली ये आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है, ये आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। और ये एक ऐसा बंदा है जो मिलकर ही बात करेगा। ये फ़ोन पर अगर आप चैट करोगे, फ़ोन पर बात करोगे, तो ये उतना अच्छे से बात नहीं करेगा, क्योंकि इसको मिलकर बात करने में तसल्ली लगती है। मैं कहूँगी कि मतलब ऐसा हो जाता है, कुछ लोग इतने मैच्योर होते हैं, उनको ठीक नहीं लगता चैट वैट करना, फ़ोन पर बात करना, उनको लगता है कि मिलकर बात की जाए, ठीक है ना। इनकी लाइफ में एक बड़ा टॉप मोमेंट आया था, मैं ये बता दूं आपको, अगर ये आपको नहीं पता है क्योंकि इन्होंने खुलकर नहीं बताया होगा, आई एम श्योर, लेकिन मैं बता दूं कि इनके बिजनेस से जुड़ा हुआ या इनका फैमिली का कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये गए थे। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अगर शुरुआत में सब कुछ ठीक था और उसके बाद ये आपको एकदम से छोड़कर चले गए, उसका एक रीज़न हो सकता है आपकी कास्ट या फिर आपका रिलीजन, ठीक है। यहाँ पर ये भी एक इशू मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के साथ अलग अलग मैसेजेस जाएंगे। देखिए शादी तो ये आपसे करना चाहते थे, अभी भी ये करना चाहते हैं, आप इनको पसंद भी बहुत हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, लव भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। एक तो इनका लाइफ पर्पस है, लाइफ का मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी फेमस है, या फिर बहुत अच्छे, हो सकता है ये हीलर हो, ऐसा भी हो सकता है, या पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में भी ये हो सकते हैं। कुछ तो इनका स्टेटस ऐसा है सोसाइटी में, काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं। कुछ ऐसा पद है इनका जिसके लिए काफ़ी पॉपुलर होते हैं ना कुछ लोग, कुछ इसी तरीके से हैं ये। कुछ भी जो भी इनका काम हो, जॉब हो या बिजनेस हो या उससे हटकर भी कुछ हो, तो लोग काफ़ी जानते हैं इनको, और इनको काफ़ी चिंता भी है अपनी रेपुटेशन की, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये फैसले ना बड़ी जल्दी से नहीं लेते, सोच समझ कर लेते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी। और इनका एक नेचर ये भी है कि ये सबको खुश करना चाहते हैं, कोई भी दुखी ना रहे। तो अगर इनके फैमिली में इश्यूज़ हैं, इनको सोसाइटी को लेकर अगर इश्यूज़ लगे होंगे, फैमिली को लेकर इश्यूज़ लगे होंगे, तो ये आपसे मूव ऑन कर गए उस वक्त, आपको बताया भी नहीं और मूव ऑन कर लिया, लेकिन बाद में फिर इनके लिए पॉसिबल नहीं रहा रहना। तो अभी ये क्लियर करना चाहते हैं बातें, ये वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इनकी एंगेजमेंट हो गई हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनकी एंगेजमेंट हो गई,
उस दौरान होगी जबकि ये आपसे मूव ऑन करके गए थे। मूव ऑन मैं नहीं कहूँगी, मैं फिर से वही मूव ऑन कह रही हूँ, लेकिन ये मूव ऑन होना नहीं होता है। मूव ऑन होते हैं तो फिर भूल जाते हैं, ये नहीं भूले, आपको कभी भी नहीं भूले, ठीक है ना। ये बस उस वक्त ये सोचकर चले गए थे कि शायद आपके साथ फ्यूचर नहीं बन पाएगा, और हो सकता है उस दौरान इनके फैमिली ने इनकी एंगेजमेंट किसी और से कर दी हो। सभी के लिए नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर की एंगेजमेंट नहीं है हुई है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिनके पार्टनर्स की हो गई उनके लिए मैं बता दूं कि इन्होंने करा ये और उसके बाद ये रिग्रेट, मतलब इनको बहुत पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो एनर्जी है मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये तो मैंने एक तरीके से ये बताया है, ये एक सिचुएशन बताई है जिसमें आप हो। अगर आप इससे ये रेजोनेट कर रही है आपको तो सीधी सी बात है, जो आउटकम मैंने बताया है कि हाँ ये इनका जो नेक्स्ट मूव है वो ये है कि ये आना चाहते हैं, बातें क्लियर करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं शायद उन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी है, ये सोच कर कि चलिए अब इनको ही आने दीजिए, हम मैनिफेस्ट करेंगे बस। और मैं आपको बता दूं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, जैसे अगर आप लोग व्हाट्सएप पर हो, अगर ब्लॉक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकिंग एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है। फिर भी ये अगर ब्लॉक आपको नहीं किया है तो ये व्हाट्सएप पर कोई ना कोई ऐसा स्टेटस डालेंगे या फिर फेसबुक पर या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक मैसेज ज़रूर पहुँचाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से आपका ध्यान इन पर जाए और आप फिर से इनसे बात करें। इसे कहते हैं चालाकियाँ। ये करेंगे चालाकियाँ, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ ये वापस आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और बहुत सी बातें हैं जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं तो पूरी कोशिश ये करेंगे बात करने की। जुलाई से अगस्त के बीच में आप दोनों की बात ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मीटिंग हो जाएगी, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि बात होगी, या तो फ़ोन कॉल्स या फिर मैसेजेस, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं क्या है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, उससे भी क्लियर होगा काफ़ी कुछ। ऑल टाइड अप, देखिए मैंने कहा था ना कि ये जब मैं अभी बोल रही थी कि मूव ऑन, तो मैंने कहा कि मूव ऑन नहीं कर सकते, ये अब आपको हमेशा ही मिस करते रहे हैं, इसे मूव ऑन होना नहीं कहते हैं। तो देखिए ऑल टाइड अप का कार्ड आ गया है। तो ये कार्ड बताता है, ये दो तरीके से जो चीज़ें मुझे समझ आई है, अचानक से जो मुझे फील हुआ, मैं बताती हूँ आपको इसको देख कर, कि एक तो ये टाइड अप ये बताता है कि आपसे बंधे हुए हैं, आपसे दूर नहीं जा सकते, कोशिश भी करे तब भी नहीं हो सकता इनसे। इन्होंने देखिए कोशिश करी भी लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है ना। और वो एक कनेक्शन आपके साथ अभी भी महसूस करते हैं और ये महसूस करेंगी भी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मैं बिल्कुल तो ऐसे नहीं बता सकती, लेकिन हाँ क्योंकि सभी लोग तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ तो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ओके, ये कनेक्शन आपका ऐसा है कि ये पर्सन जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता। ऑलराइट, और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ इनके ऐसे, मैंने कहा ना कि हो सकता है इनका स्टेटस ऐसा है, और या इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि ये काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि इनके बारे में लोग उल्टा सीधा ना बोल दें, या फिर ये बात तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हैं जिनसे ये बंधे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पाए उस दौरान जबकि आप मिले थे, लेकिन अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा अलग सोचे और लोगों से, ठीक है ना। तो ये मैं कहूँगी, और देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं। मुझे ये आपके लिए भी लग रही है एनर्जी कि आप भी कहीं ना कहीं इनसे छूट नहीं पाते हैं। कोशिश, मैंने कहा ना कि आपने भी कोशिश करी है मूव ऑन होने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी खुद को बंधा हुआ सा इनके साथ में महसूस करते हैं, और सेम एनर्जी मुझे लग रही है। तो वही मैंने कहा कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है।
एनवी, देखिए मैंने कहा था कि हो सकता है इनको किसी ने कहा हो कि आप किसी से, या तो आपने किसी को बोला होगा कि आप किसी को पसंद करते हो, या फिर आपने बोला होगा कि आप किसी और के साथ में मूव ऑन करने वाले हो, बहुत हो गया वेट करते करते, आई एम टायर्ड और अब मुझे नहीं रहना, या कुछ भी, किसी ना किसी तरीके से इनको कुछ तो ऐसा पता चला है जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जल रहे हैं ये। और एक रीज़न मुझे ये भी लग रहा है कि मैंने कहा ना कि हो सकता है आपने इनको दिखाया हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, राइट, हो सकता है आपने इनको ऐसे शो किया हो ताकि ये कुछ एक्शन लें। तो वो जो एनर्जी है आपकी, जो आप इनको शो कर रहे हो कि आपको कोई परवाह नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो उस चीज़ से इनको ऐसे लग रहा है कि आपको अब इनकी परवाह ही नहीं है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस हो रही है आपको खुश देखकर। अगर आप ऐसे स्टेटस लगाते हो, ऐसे फ़ोटोज़ लगाते हो जिससे लगता है कि आप बहुत खुश हो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं, दुख नहीं, तो वो चीज़, उस चीज़ की वजह से इनको जलन हो रही है, ये तकलीफ़ में है। ओके, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। डिसीट, देखिए ये कार्ड भी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये डायरेक्टली आपसे नहीं बोलते हैं और शायद बोले भी नहीं, ये इनडायरेक्टली ही एक्शंस लेंगे, आपको ऐसे दिखाएंगे कि नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्टेटस ऐसा डालेंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि आप इनके पास जाकर इनसे बात करें। मैंने जो जो कहा था देखिए वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, डिसीट का कार्ड आ रहा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं यही कहूँगी धोखा तो नहीं था, परिस्थितियाँ ऐसी थी। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये होना, मतलब ये तो होना ही था, ठीक है ना। तो अभी भी इनकी एनर्जी वैसी ही है। आपको लगता भी होगा कि अगर इतना प्यार है तो सामने से आकर क्यों नहीं बोलते, ये सामने से आकर नहीं बोल पाएंगे, ये ऐसा ही कुछ करेंगे, कुछ इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी रहेंगी जिससे कि इनका मानना ये है कि आप समझ जाओ कि ये बात करना चाहते हैं। ओके, ये इनका सोचना है कि आप समझ जाइए कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, खुलकर आपसे नहीं कहेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ ये बात करना चाहते हैं और मुझे एक्शन लेना चाहिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनसे बात करें या नहीं करें। मैंने बस आपको बता दिया कि उनकी एनर्जी ऐसी है। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैंने कहा ही, मैं वैसे ही कार्ड्स देख रही थी तो मुझे समझ आ ही गया था कि यही एनर्जी है इनकी, और देखिए वही आ रही है खुलकर। चलिए एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। ओके, ये दो कार्ड्स नहीं, मैं नहीं ले रही। ऑथर, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने ना अगर आपको, यू हैव अ बुक इनसाइड ऑफ यू दैट विशेस टू बी एक्सप्रेस्ड, मेक द टाइम टू राइट इट। ओके, आपको राइटिंग वर्क करना है। अगर आपको लिखना पसंद है, आपको बुक्स पढ़ना भी अगर पसंद है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको लिखना पसंद है तो आप लिखिए, डायरी लिखिए, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे इस वक्त, तो एंजल्स भी आपको वही कह रहे हैं कि आपका जो भी पैशन है उस पर ध्यान लगाइए और अपने पैशन को पूरा कीजिए। हो सकता है आपको राइटिंग का शौक़ हो तो आप उसको पूरा करो, ओके। और एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि आप सही जा रहे हो, सही तरीके से आप अपना मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो। ट्रैवल, तो आपको ट्रैवल भी करने के लिए बोला गया है, हालांकि अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है। तो आप चाहें तो आप ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, या फिर आपको लिखने का शौक़ हो तो वो लिख सकते हैं। हालांकि मैं अगर अच्छे से आपको बताऊं तो यही कहूँगी कि एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपका जो भी लाइफ पर्पस है, यानी कि अगर आपको राइटिंग का शौक़ है तो राइट कीजिए, आपको अगर ऐसा कोई काम करने का शौक़ है जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़े तो वो कीजिए। आप इन सारी चीज़ों से थोड़ा ध्यान हटाइए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट करते रहिए और सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर क्या आया आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है एनर्जी हीलिंग, तो यानी कि खुद को हील करिए, ऑलराइट, खुद को हील करिए, दूसरों को हील करिए। देखिए मैं क्यों कहती हूँ आप लोगों से हमेशा कि दूसरों को हील करिए, ताकि आप जब दूसरों को हील करोगे ना तो ईश्वर आपको हील करेगा, ऑलराइट। इसलिए मैं आपको बताती हूँ
कि आप खुद को हील करो, दूसरों को हील करो, खुद को प्यार करो, दूसरों से भी प्यार करो, दूसरों से अच्छे से बात करो। ये इसीलिए मैं आपको कहती हूँ क्योंकि जब आप दूसरों के साथ में अच्छे से पेश आओगे, उन्हें हील करोगे ना, तो ईश्वर आपको हील करेगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा। आपसे मेरा ये जो कहने का मतलब है वही है, यही पर्पस होता है मेरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके जीवन से ये सारी परेशानियाँ चली जाएं। तो ज़रूरी है आप दूसरों के साथ भी अच्छे रहें, जो आप दोगे वही आपको दूसरों से मिलेगा, ठीक है ना। बाबा की तरफ से देखें आपके लिए मैसेजेस क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कुछ उनके पर्सनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। ओके, मास्टर्स वेल, देखिए मैंने कहा था ना कि जो भी हो रहा है ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। मैंने कहा ना कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो ये होना ही था, इसीलिए ये सब हुआ है। ये सब पहले से ही लिखा हुआ था, भगवान की मर्जी थी, और वही देखिए बाबा आपको बता रहे हैं। इसीलिए इसके लिए मत रो कि ऐसा हो गया, किसी ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। कोई बात नहीं, जो होता है किसी वजह से होता है, परेशान नहीं होना है। ओके ना। लर्निंग, देखिए है ना कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। ये हुआ आपको कुछ सिखाने के लिए। क्या पता आप लोग हीलर्स ही हो, या फिर आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा था और ये होने के बाद आपको पता चला कि आपको एक हीलर बनना चाहिए, ठीक है ना। या आपको इससे पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, और जब ये सब कुछ आपकी लाइफ में हुआ तब आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है, किसी वजह से ही होता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए होती हैं ये सारी चीज़ें। हार्मनी, देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको खुश रहना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है और अपने पास्ट को भूल जाना है। जो भी आपके पास्ट में हुआ, इस पर्सन ने किया या किसी और ने भी किया, उस सबको भूल जाओ, सबको माफ़ कर दो, ठीक है। मैंने अफर्मेशन का एक वीडियो भी डाला है, अपलोड किया है, आप लोग वो ज़रूर ट्राई करो, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसलिए मैंने वो अफर्मेशन बनाया है। आपको कुछ भी चाहिए हो लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ, लव, कुछ भी, तो वो उसमें काम करेगा। और प्लीज़ उस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो लोग मेरे कांटेक्ट में नहीं हैं या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको वो वीडियो नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिलेगा, तो आप उनको दे दो ताकि उनकी परेशानियों का हल उन्हें मिल सके। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है मेडिटेशन, तो आपको बहुत अच्छे से मेडिटेशन करना है, ठीक है ना। जितना अच्छे से आप मेडिटेशन करोगे उतना ही ज़्यादा आप खुद को हील करोगे, और जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ज़्यादा खुद को हील करोगे, और जितना ज़्यादा आप हील होते जाओगे आपकी परेशानियों का अंत होता चला जाएगा। अभी ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आता है जाता है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर देती है, आप डिसीज़न नहीं ले पाते, राइट। आपको ऐसे लगता होगा कि ये एक बार खुल के मुझे बता दे कि ये आएगा या नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं मूव ऑन करूं, और अगर इसने नहीं मुझे बताया और सपोज़ मैं मूव ऑन कर गई और बाद में ये आया तो मैं क्या करूंगी, ये सवाल रहते होंगे आपके दिमाग में, है ना। तो इन्हीं सब का अंत करना है, इन्हीं सारी चीज़ों का अंत करना है, और अंत ऐसे ही होगा। आपको हील करना है, खुद को हील करिए, दूसरों से प्यार से रहिए, फिर आपके साथ भी अच्छा होगा। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या है। ये बंदा, जो भी इनका काम हो, जो भी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये उससे संतुष्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए और इनको बहुत कुछ करना भी है, और उस हिसाब से वो कर नहीं पा रहे। कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो ये कहीं ना कहीं अपने फैमिली में भी उलझे हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इनके ऊपर, और इनका लाइफ पर्पस, वो सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं इनको रोक कर रखती हैं। ये कोशिश तो करते हैं आपके पास आने की, आपसे लगाव भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही चीज़ है, एक तो चीज़ें इनको सब कुछ बैलेंस में चाहिए। हो सकता है आपका पर्सन एयर साइन हो, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, या फिर अर्थ साइन भी हो सकता है, लेकिन मुझे एयर साइन का यहाँ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचने की वजह से स्टेप्स लेते लेते रुक जाते हैं। ये होता है इनके साथ में। ओके,
सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। आई एम सॉरी गाइज अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो। चलिए देखते हैं, एक मैसेज आया है और देखते हैं इनकी तरफ से क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, I know not intentionally but anyhow I'm hurting you and this thing is hurting me more। ठीक है ना, तो ये इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से आप हर्ट हो जाते हो और वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं समझ आती है, तो उनको बहुत बुरा लगता है और बहुत ये पेनफुल लगता है, उनको हर्ट करता है। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट, तो ये फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं और तब ये आपके पास आएंगे। आई वॉन्ट टू विन यू एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज फॉर इट, आई एम डिटरमाइंड नाउ। सी, मैंने कहा था ना ये बात करना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया था एस ऑफ सोर्ड्स का, कि डिटरमाइंड है और अब आपकी तरफ आना चाहता है। आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। देखिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं ये। एक और कार्ड मैं निकालूंगी। इतना ज़्यादा सॉरी है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है और क्या चाहिए, है ना, रियलाइज़ हो जाए अपनी गलती, तो प्लीज़ डोंट बी एंग्री। तो ये डर रहे हैं कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं या हो गए हैं। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक, आई नीड योर लव। ठीक है, तो इनको आपका प्यार चाहिए, ये आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मंथ्स देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स क्या बताती है, कब तक आप लोगों की मीटिंग हो सकती है या कमिटमेंट हो सकता है। मैं इनको कब तक होगी मीटिंग आप लोगों की मैं देखना चाहूँगी। यूनिवर्स बताइए। ओके, अप्रैल, तो कुछ लोगों के लिए तो नेक्स्ट ईयर है यहाँ पर, जनवरी, ओके, और यहाँ पर है दिसंबर। ओके, तो ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आप लोगों के लिए मैंने ये इतने सारे निकाल दिए हैं, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों की मीटिंग हो सकती है इस दौरान। बातचीत तो मुझे लग रहा है पहले ही हो जाएगी, लेकिन मीटिंग इस दौरान हो सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ लोग दिसंबर में मिल सकते हैं, कुछ लोग जनवरी में और कुछ लोग अप्रैल में। ओके, सो ये था रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। और जो मैंने अफर्मेशन का वीडियो डाला है प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिएगा और जो मैंने बताया है उस वीडियो में करने के लिए वो ज़रूर करिएगा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए। ओके, सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था कॉर्नुकॉपिया, तो देख लेते हैं। मैं इसको साइड में रख देती हूँ, ओके, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी सारे हैं तो यहाँ पर मुझे रखने पड़ेंगे। मैं इसको साइड में रख रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। अगर नहीं करती है तो आप जो 2 और पाइल हैं उनको देख सकते हो, अदरवाइज़ आप दूसरा वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले एट ऑफ पेनिकल्स, द लवर्स, डेविल, ओके, 10 ऑफ पेनिकल्स, 6 ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पर है द मून, 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ पेनिकल्स एंड 8 ऑफ पेनिकल्स। ओके ओके, यहाँ पर है हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो याद कर रहा है आपको। और ये कनेक्शन मुझे ऐसे लग रहा है कि आई थिंक आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर
आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, और एंड आई थिंक आप लोगों ने इतना ज़्यादा खुद को एक डेट भी नहीं किया है, ठीक है। मैं क्या बोल रही थी अभी, खुद को डेट नहीं किया है। अरे यार, ओके। तो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि डेट नहीं किया है, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। इसका मतलब है कि इतना अच्छे से एक दूसरे से तो नहीं मिले हैं, और इतना अच्छे से एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। एक दूसरे को जानते हैं आई थिंक म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर जो भी बातचीत हुई है, जो भी इन्होंने बताया है आपको। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, जिन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छे से डेट किया होगा, ओके। जो पाइल नंबर 1 था उसमें भी ऐसा ही था, तो आप चाहो तो वो भी एक बार देख सकते हो सकता है वहाँ से भी आपको कोई मैसेज मिल जाए, क्योंकि उधर की जो पाइल थी उसमें भी ऐसा ही था कि ज़्यादा एक दूसरे को डेट नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन मिले हैं। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही मिले हैं आप लोग, लेकिन वहाँ पर मुझे ये लग रहा था कि मिले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डेट नहीं किया। यहाँ पर पहले तो मैं ये बता दूँ कि आपका बंदा बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन एक तो अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और दूसरा आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। अब मैं बताती हूँ कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है उनका पर्सन या तो स्टूडेंट हो सकता है, अभी आप लोग स्टूडेंट हो सकते हो, ठीक है, या तो ऐसा है, और या फिर ये जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर बिजनेस करने का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है इनके साथ में। और अगर ये स्टूडेंट भी नहीं है, अगर ये अभी जॉब सर्च भी नहीं कर रहे, ऑलरेडी इनका जॉब है, बिजनेस है, तो ये फिर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना कि ये होना चाहते हैं, ओके। कुछ ना कुछ या तो इन्होंने लोन लेके रखा है, या फिर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर की, स्पेशली इनकी माँ की, ठीक है। ये वाले पाइल में मुझे लग रहा है मदर इश्यूज़ हैं। हो सकता है इनके फादर नहीं हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ पेनिकल है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सबके साथ नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के साथ मुझे लग रहा है कि या तो हो सकता है इनके फादर नहीं हो, या फिर हो सकता है कि ये अकेले हों, ठीक है, अपने पेरेंट्स के अकेले ही रहे हों और फिर इनके फादर भी नहीं रहे, या फिर तो इनके अगर भाई बहन होंगे भी तो इनके फैमिली में कुछ ऐसा चलता होगा कि शायद वो सब अलग अलग हों, ठीक है ना। साथ में मुझे नहीं दिख रहे, साथ में वो लोग तभी आते हैं जब कुछ बहुत ही लड़ाई झगड़े वाला काम होता है ना, तभी वो लोग साथ में आते हैं और बातचीत करते हैं, अदरवाइज तो बात नहीं करते। प्यार भरी बातें नहीं होती, यहाँ पर झगड़े ही होते हैं, कुछ ऐसी फैमिली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इनके जो अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोग मैरिड हो, तो अगर आप मैरिड हो तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन कराने का काम भी हो सकता है इनके भाई या इनके कोई रिलेटिव्स हैं उन्होंने किया हो, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, तो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है। तो अभी क्योंकि हम करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि करेंटली आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से अपने काम काज पर लगा हुआ है, पूरी तरीके से उस पर फोकस्ड है, उसको रात में नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको, लेकिन आई एम श्योर ये आपसे बात नहीं करता होगा। मुझे लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा हो आपको, ठीक है ना, और जिसकी वजह से आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या करें, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनकी एक आदत होगी, ये आपको ब्लॉक करते होंगे फिर अनब्लॉक करते होंगे, या फिर बात करते होंगे तो बहुत कम करते होंगे, या फिर कभी बहुत ज़्यादा बातें करने लग गए और फिर एकदम से बातें करनी बंद कर दी, क्योंकि इनको होते हैं मूड स्विंग्स, ठीक है, वो मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर है मून कार्ड। इनको होता है कि कभी तो इनको भरोसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कभी इनको लगता है कि भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही है। ये इस वजह से भी हो सकता है कि ये पहले किसी कामिक रिलेशनशिप में रहे हों, ठीक है ना, ये भी रीज़न है, और उसकी वजह से ये इनको समझ में ही नहीं आता कि इनके लिए अच्छा कौन है बुरा कौन है, ठीक है ना। अब इनके साथ क्या है, इनको कभी तो लगता है आपके साथ बहुत अच्छा, फिर कभी लगता है कि कहीं आप इनके कार्मिक तो नहीं हो। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो ये यही समझने में लगा रहे हैं कि मैं
जिसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सच में उसको सच में ईश्वर ने मेरे लिए भेजा है या फिर मेरी कार्मिक है वो, ठीक है ना। तो करेंटली अगर हम बात करें कि इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, तो आपको लेकर ये हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको चौबीसों घंटे सोच रहे हैं और ये भी सोचते हैं कि आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, आपको कमिटमेंट देना चाहिए, लेकिन फिर अगले ही पल ये डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं ये कार्मिक तो नहीं है, तो मेरे साथ जो पहले पास्ट में हो चुका है कहीं वही सारी चीज़ें वापस तो नहीं हो जाएंगी। इस पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं इनको। ये दूसरों की सुनते बहुत ज़्यादा हैं, इनकी एक ये प्रॉब्लम ये भी है, ये दूसरों की सुनते बहुत ज़्यादा हैं और इनको समझ में नहीं आता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। अभी इनको कोई कुछ भी पट्टी पढ़ा देगा तो ये पढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी ऐसी इनकी एनर्जी है। ये मेहनत करने में पीछे नहीं है, ये अपने कैरियर के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो उस पर भी मेहनत कर रहे हैं और ये चाहते हैं इनका फ्यूचर बहुत अच्छा और आपके साथ हो, या ये इस रिलेशनशिप पर भी काम करने को तैयार हैं। देखिए दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि ये पूरी तरीके से तैयार है काम करने के लिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाएं ये उसको देखेंगे, ठीक है ना, ये पार कर जाएंगे। लेकिन ये पहले खुद के अंदर से ये भ्रम मिटाएं जो कि इनके बने हुए हैं, जो कि दूसरों की सुनकर भी इनके आ जाते हैं। मतलब दूसरों ने कह दिया कि ये लड़की है, ये लड़का पता नहीं भरोसेमंद है या नहीं, तो सोचने लग जाएंगे हाँ है या नहीं। ट्यूशन पर इनको भरोसा नहीं है क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इनके साथ लोगों ने चीट किया है, ठीक है ना। तो जो भी इनके साथ रहा है, मैंने कहा ना हो सकता है इनकी फैमिली भी ऐसी हो। तो जिनको फैमिली में भी प्यार नहीं मिला, भरोसा नहीं मिला, फ्रेंड्स से भी नहीं मिला, अगर रिलेशनशिप में पहले रह चुके होंगे ना तो वहाँ से भी नहीं मिला, अगर ये मैरिड हैं हो सकता है इनका डिवोर्स हो गया हो, तो जिनके साथ ये रह चुके हैं वो भी इनके लिए लॉयल नहीं थी या नहीं था, तो पूरी तरीके से अंदर से ऐसे टूट से गए हैं कि इनको डर लगता है किसी पर भी भरोसा करते हुए। ये इनकी प्रॉब्लम है। अभी हम क्योंकि इनके आपको लेकर करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो करेंटली यही है, आपसे प्यार करते हैं, आना भी चाहते हैं। और नेक्स्ट मूव अगर मैं इनका कहूँ तो नेक्स्ट मूव मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी आना चाहते हैं, पहले ये देखना चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कार्मिक है या सच में ईश्वर ने आपको इनके लिए भेजा है, ठीक है ना। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ये, तो अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, मतलब एक्शन मैं कहूँ कि बात करने के अभी मूड में नहीं है। ये पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता कैसा है, परखेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है ना। आएंगे तो है ही, अगर आना नहीं होता तो ये इतनी मेहनत क्यों करते, लेकिन अभी इनको थोड़ा टाइम चाहिए, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग, हमारा भी तो ये है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी तो कभी कभी सोचने लग जाते हैं ना कि पता नहीं ये हमारा कार्मिक है या हमारा ट्विन फ्लेम है या हमारा सोलमेट है, क्या है ना। वही एनर्जी इनकी है इस वक्त। हालांकि हमेशा मैं कार्ड्स रीड करती हूँ, आपके पार्टनर की तरफ से कभी ऐसी एनर्जी नहीं आती कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके कार्मिक हो या सोलमेट हो। पहली बार मुझे लग रहा है ये ऐसे कार्ड्स आए हैं मेरे सामने, तो आई थिंक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो और एंजल्स इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि हाँ जी आपने अभी ये करना है, आपको समझना है कि आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम कौन है और कार्मिक कौन है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है, हो सकता है आप लोग सोलमेट जर्नी में हो। आई एम श्योर कि आप लोगों को नंबर्स भी दिखते होंगे, 10 दिखता होगा, 10 हो सकता है या फिर 666 या फिर 5 दिख सकता है, तो इस तरीके के आई थिंक आपको दिखते होंगे नंबर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। एनर्जी ऑरेकल देख लेते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, भी मैंने आपको बता दिया। जितने उदास आप हैं ना उतने ही उदास आपका पर्सन भी है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी ऐसी ही है। आपकी एनर्जी लो होती है, वो भी मैं बता दूं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप कर रहे हैं मेहनत, वो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी लो होती है, आपको लोनली फील होता है, या अकेलापन जो फील होता है ना, इसको बाहर निकालो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से रोक लगती है यूनियन में। ये नहीं करो, खुश रहो, ठीक है ना। हॉस्टिलिटीज, ओके।
जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना गाइस, कभी कभी पेनफुल भी होता है, ठीक है ना। होता वो अपने अच्छे के लिए ही है, लेकिन वो अचानक से एक बदलाव होता है ना, तो हो जाता है। तो उसके लिए तैयार रहिए आप लोग, ओके। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को अगर एंजल नंबर्स दिखते हैं ना, तो उन पर फोकस करो। जर्नी देखिए, एक साइकिल एंड होगा और दूसरा शुरू होगा, ठीक है ना। कम्युनिटी, वाओ ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है, बात करेगा आपसे, लेकिन पहले जानने समझने के बाद में। और उसके बाद देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है यहाँ पर, डोर टू वैल्यू, ठीक है ना। तो अबंडेंस आने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है आपको। और कम्युनिटी का जो कार्ड होता है वो मैं बता दूँ, ये होता है फैमिली का कार्ड, मैरिज का कार्ड। तो आई थिंक आप लोग बहुत जल्दी अगर कमिटमेंट चाहते हो तो वो मिलेगा, शादी करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी, यानी कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही हो जाएगा। अगर आपको 222 दिखता है या 111 दिखता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। तो आपने मैनिफेस्ट करना है ये, ठीक है। अगर ये चाहिए तो यही मैनिफेस्ट करोगे ना आप लोग। एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए मैसेज, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। बुक्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए अगर आपके सवाल रहते हैं मन में उसके लिए भी, और वैसे भी पढ़िए, है ना। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे और यहाँ पर है आपके लिए स्टडी, देखिए फिर से आ गया तो आपको पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए अगर आपके मन में काफ़ी सवाल रहते हैं, काफ़ी कुछ आप जानना चाहते हो कि आखिर लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी गीता पढ़ा कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और जो भी बुक्स आपको अच्छी लगती हों उनमें अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना है। और यहाँ पर है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त बिताइए। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड है जो मैंने कहा था कि उदास नहीं रहना है, ठीक है ना। उदासी आपकी एनर्जी को लो करेगी और जो आपके लिए अच्छा नहीं है। और देखिए एंजल्स भी आपसे वही कह रहे हैं। तो भाई साईं बाबा के मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए। चलो भाई, तो बाबा बताइए भाई क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप इन लोगों से जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है। लर्निंग, ठीक है। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उससे आप लर्न कीजिए। ये अनुभव जो मिला है ना, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है, समझना है। जो खुशियाँ मिलती हैं उसमें तो हम खुश रहते हैं, और जब दुख मिलते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। लाइफ पर्पस, तो देखिए बाबा कह रहे हैं कि आपका जो लाइफ पर्पस है उसे फॉलो करो और उस पर अपना ध्यान दो, पूरा ध्यान लगाओ, और सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करके होती चली जाएंगी। बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। और वही मैंने कहा था कि एनर्जी हो सकता है आपकी लो हो जाती हो क्योंकि आप उदास रहते हैं, और बाबा भी कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, ठीक है ना। यू आर सेम एज मी, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको भगवान पर से भरोसा उठ जाता है, अपने ईश्वर पर से अगर आपका भरोसा उठता है तो नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जितना पेन आपको होता है उतना ही होता है बाबा को भी। ऐसा नहीं है कि वो खुश होते हैं जब आपके साथ कुछ गलत होता है, आपको पेन मिलता है, नहीं, लेकिन होता है वो आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो आप परेशान ना हो, वो अनब्लॉक कर देंगे अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो,
ठीक है। और अगर ब्लॉक नहीं है, सिर्फ बातचीत ही नहीं हो रही है, तो ये बातचीत करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि उनकी भी लाइफ में काफ़ी कुछ हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि उनके भी जो एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस, वो इतना अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से उनके लिए थोड़ा मुश्किल है दूसरों पर भरोसा करना। और उनके साथ वाले भी ऐसे हैं, हो सकता है उनकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हों, जो कि उनको सही राय नहीं देते हैं किसी भी विषय पर। और ये इनका कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो गया है कि ये दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये कोई फ़ैसला लेंगे ना तो वो सही नहीं होगा, इनके साथ गलत हो जाएगा, तो ये दूसरों की सुनते हैं। और दूसरों का तो ये है ना कि जिसको जो समझ आता है वो अपनी भाई बताता है कि मेरे अनुसार ये, मेरे अनुसार ये। अब 4 लोगों की सुनोगे तो क्या होगा, और वही इनके साथ हो रहा है। लेकिन हाँ, ये अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको, क्योंकि इन्होंने ध्यान लगाया है, जानना चाहते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम का है, सोलमेट का है, या फिर ये कार्मिक कनेक्शन है। जब इनको क्लियर हो जाएगा तो ये खुद आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कार्ड है ना, तो एक्शन तो लेंगे ही। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप लोगों की बातचीत फिर से झगड़े से ही शुरू हो, कोई ना कोई ऐसा कुछ होगा आप दोनों के बीच में, छोटा सा झगड़ा होगा और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर भी ये कार्ड है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है और फिर बातें शुरू होंगी। तो ये तो अच्छा है ना। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। ओहो, यहाँ पर ये आए हैं और देखूंगी मैं। ओके, आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट। ओके, तो ये हो सकता है इनको लग रहा हो कि आपका कोई पास्ट रहा हो, या फिर हो सकता है आपका भी पास्ट रहा हो, ठीक है ना। हो सकता है आप लोगों की मीटिंग ही ऐसे टाइम पर हुई हो जबकि आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, ये भी किसी से मूव ऑन कर रहे हो, और ऐसी कुछ हालात बने हो जबकि आप दोनों एक दूसरे से मिले, ठीक है ना। यू आर माई मिरर इमेज, आई सी माई सेल्फ इन यू। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड भी आया था। देखिए, मैंने कहा था ना, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक हो। तो अब इनको लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, लेकिन ये श्योर नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना। यू आर सो ब्यूटिफुल टू मी एंड विल ऑलवेज टू मी। तो आप उनको बहुत सुंदर लगते हो। प्लीज़ डू नॉट हेट मी, आई एम नॉट बैड। तो ये कह रहे हैं कि ये बुरे नहीं हैं, प्लीज़ इनसे नफरत ना करो। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू एंड आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट इट। It's been a long time I haven't smiled now. I want to be happy with you. ठीक है, तो ये कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि बहुत वक्त हो गया है, इनके साथ ऐसा होता रहा है, कुछ अच्छा नहीं हुआ इनके साथ में, और इस वजह से ये फैसले भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इस बार ये आपको प्रपोज करें, तो आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। और ये मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन ये पहले खुद समझेंगे, उसके बाद ये आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आप दोनों की मीटिंग कब होगी। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं कि अगर मीटिंग हो आपके साथ तो कब होगी, कब तक हो पाएगी, कब तक मिल पाएंगे आप लोग। सितंबर, ओके, यहाँ पर है अक्टूबर, ओके, और यहाँ पर ये है दिसंबर। वाओ, तो यहाँ ये मंथ्स हैं आपके, और आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, हो सकता है बर्थडे हो आपका या इनका, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, और आप लोग, आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत एक छोटे से झगड़े से हो सकती है, और कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और जस्ट हैप्पी रहिएगा। और मैंने एक वीडियो डाला था अफर्मेशन पर, उसको ज़रूर देखिएगा, ओके। वो बहुत काम आएगा आपके, और चाहे तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो, ओके। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, द वर्ल्ड, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ओके। तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा कैमरा ठीक, और फिर आपके कार्ड्स में निकालती हूँ, ओके।
तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेनिकल्स, 10 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ wands, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ swords, द चैरियट, ओके, जस्टिस, द वर्ल्ड, एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट, ओके। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पर्सन है ना, डरता है भी आपसे, आप काफ़ी डोमिनेटिंग हो। ठीक है ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, आई थिंक आप लोगों ने, हो सकता है आपके पर्सन को ब्लॉक किया हो सकता है वो आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो, उनका आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं आप ही करते रहे हैं अभी तक, उनकी तरफ से आपको लगा है कि उन्होंने कोई ज़्यादा, मतलब बहुत ही डेडिकेशन उनका नहीं रहा। हो सकता है आपको ये लगता हो कि आप ही ने सारी कोशिशें करी हैं इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं रहा, ना उन्होंने कोशिशें करी और ना कभी वो सीरियस रहे आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपको ये भी लगता हो कि आपका जो पर्सन है वो इसलिए आपके साथ था क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप रिच हैं, या फिर उसको लगता है कि आप रिच हैं, इस वजह से वो आपके साथ था, लेकिन सीरियस नहीं था। सिर्फ यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो आपके साथ था। आपने तो हमेशा एक फैमिली बनानी चाहिए इस बंदे के साथ में या बंदी के साथ में, आपने चाहा है कि एक अच्छा परिवार आपका बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नहीं मिली। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपका डाइवोर्स हुआ हो किसी और के साथ में और उसके बाद आप इस पर्सन से मिले, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या फिर हो सकता है कोई फैमिली के थ्रू मिले हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिज में गए हो, वहाँ पर मिले हो। और अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, आप अनमैरिड ही हो, तो पता नहीं मैं क्यों ऐसा फील कर पा रही हूँ कि ज़्यादातर जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, या तो उनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर डाइवोर्स होने वाला है, वो लोग मैरिड हैं। ठीक है ना। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अनमैरिड होगे, लेकिन जो भी हैं अनमैरिड भी हैं, तो उनके लिए भी मैं वही कहूँगी कि आप इंडिपेंडेंट हो सकता है आपकी अपनी कोई आपकी अपनी गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं आप। अगर नहीं भी है तो लोगों को दिखने में ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है ना, जॉब है, घर है, देखने वाले जो है ना उनको ऐसे लगता है। और अगर नहीं है तो हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप हैं, लेकिन अगर नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो देखने वालों को ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वही देखता है, और ये जो पर्सन है ये डरता भी है आपसे, मैं ये बता दूं। हो सकता है आपको लगता हो कि ये ना प्यार करता है, ना डरता है, ना इसको कोई फ़र्क पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको फ़र्क भी पड़ता है, डर भी लगता है, और ये इसको आपसे लगाव भी है, लेकिन ये खुद को उतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं देखता है जैसे कि आपको देखता है। आपको देखता है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो आप, काफ़ी डोमिनेटिंग हो, आपको सीधी बात करनी पसंद आती है, आपको दो तरीके की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जितना आपको हमेशा ये रहता है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस में आप बिलीव रखते हो। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर आपके साथ कोई अन्याय करे या किसी के भी साथ कोई अन्याय करे, आप नहीं देख सकते वो चीज़, ठीक है ना। ऐसे ना जी, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इनको लगता है। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है ना, तो आप फिर पूरी तरीके से उस पर ध्यान लगा लेते हो और लग जाते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। लेकिन ये जो पर्सन है इसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है इनके पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका हो, इनकी एक्स की वजह से, इनका एक्स जो भी रहा हो, ठीक है ना, उसकी वजह से कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। जो एक कह सकते हैं जो हमारी एनर्जी होती है
वो बैलेंस में नहीं रहती, जबकि हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है ना। तो इनके साथ भी मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बैलेंस नहीं है। कभी तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, फिर कभी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और ये होता है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से है, जो कि इनके साथ होता रहा है पास्ट में। दूसरा, इनको कमिटमेंट में आने से डर लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी, अगर ये किसी कमिटमेंट में आते हैं, अगर ये शादी करते हैं ना, तो वो नहीं रहेगी, नहीं चलेगी। अभी जो भी है अच्छा अच्छा लग रहा है, बाद में फिर अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक्शन लेने से डरते हैं ये। अगर हम इनके करंट फीलिंग्स की बात करें जो आपके लिए हैं, तो इनकी करंट फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक किया है, ठीक है ना। तो उनकी एनर्जी भी मुझे वैसी ही लग रही है। एक्चुअली ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको अनब्लॉक करो, ठीक है। अब जो है मैं खुलकर बता रही हूँ आपको। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ब्लॉक नहीं किया है, वरना ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपने ब्लॉक किया है, और ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको अनब्लॉक करो और ये आपके पास वापस आएँ, फिर से वही एक शुरुआत हो जाए जो कि कभी हुआ करती थी जब आप लोग एक दूसरे से मिले थे, जैसी बातें हुई थी, फिर से ये वही शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है सपोज, तो आप लोग बात नहीं कर रहे होगे, या बात कर रहे होगे तो आप इस तरीके से बात कर रहे होगे कि अगर कमिटमेंट को लेकर बात करनी है तो करो, अदरवाइज जाओ, मुझे बात नहीं करनी, ठीक है ना। तो वो वही सब मिस कर रहे हैं जैसे कि पहले हुआ करता था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आपकी एनर्जी ऐसी है कि पहले आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग थे, कि ठीक है जो कर रहे हो करते रहो, मैं देती रहूँगी, मैं प्यार कर रही हूँ, अनकंडीशनल लव कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं मांगने वाली, जो चाहो वो आप मुझसे कह सकते हो, मैं सुन लूँगी, सब कुछ ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी रही है। और अचानक से आपने जब अचानक से ये जो चेंज आया ना, उसकी वजह से इतना ये डर चुके हैं कि आना चाहते हैं, लेकिन ये डर की वजह से आ नहीं पा रहे। तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो, या फिर आप उसी तरीके से प्यार से इनसे बात करो। एक रूडनेस आ गई है ना आपके बातचीत में, तो वो उस वजह से काफ़ी घबराए हुए हैं, परेशान हैं। ये चाहते हैं कि वही एक साइकिल फिर से शुरू हो, ये फिर से आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि पहले वापस से एक फ्रेंडशिप हो, ठीक है, फ्रेंडशिप की तरह हो, फिर आगे हम कमिटमेंट का सोचेंगे, फिर शादी का कहीं आगे चलकर सोचेंगे, लेकिन पहले ये फ्रेंडशिप ही चाहते हैं शुरू में। और ये चाहते हैं कि ये गंभीरता से इस विषय में सोचे, जो कि मुझे लग रहा है कि जब आप शुरू में मिले थे उस वक्त आप तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थे, शुरू से ही मैच्योर रहे हो, ये मैच्योर नहीं थे, इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई और ये सीरियस नहीं रहे। लेकिन अब ये चाहते हैं, अब इनको क्या लग रहा है कि अभी अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इनको लग रहा है कि ये एक साइकिल चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पर द वर्ल्ड है, तो इनको लग रहा है कि ये एक साइकिल चल रहा है, ये साइकिल एंड होगा, ठीक है ना। इनको आशा है ऐसी कि साइकिल एंड होगा, और जब ये साइकिल एंड होगा तो आप दोनों की फिर से बातचीत होगी, आप इनको अनब्लॉक करोगे या आप इनसे वापस से वैसे ही प्यार से बात करना शुरू करोगे, ये इनको आशा है। और उस आशा के साथ ये आपका वेट कर रहे हैं। ये है इनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, ठीक है ना। अभी ये चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, बैलेंस लाना, लेकिन ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं आपसे। अब आपने कैसे भी इनसे बात करी हो वो आप जाने, लेकिन हाँ कुछ तो आपने ऐसा कहा है, कुछ तो आपने ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से इनके अंदर डर बैठ गया है। इनको ये भी लग रहा है कि शायद हो सकता है अगर ये वापस आते हैं तो आप इनको चलो जाओ भागो यहाँ से। तो ऐसे वाली एनर्जी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, वेट कर रहे हैं ये अनब्लॉक होने का, या फिर आपका वापस इनसे उसी तरीके से प्यार से बात करने का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा इजी होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्यार से इन्हें अप्रोच करो, तब ये सामने आकर आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे एज गैप भी लग रहा है, हो सकता है ये आपसे काफ़ी बड़े हों या फिर आप इनसे काफ़ी बड़े हों एज में, ठीक है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है शुरू में इन्होंने ही आपको अप्रोच किया हो और पहले आप नहीं मान रहे हो, और जब आप माने हैं तब फिर इनको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, या फिर इनकी फैमिली में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मदर इश्यूज़ भी लग रहे हैं कि हो सकता है पहले इन्होंने आपको अप्रोच किया, आप नहीं माने, आपने इनको बताया भी कि आप इनसे बड़े हो, या फिर अगर आपका डाइवोर्स हो गया है तो आपने ये भी बताया हो कि आपका डाइवोर्स हो गया, फिर भी ये तैयार थे, लेकिन फिर इनकी मदर की वजह से कुछ इश्यूज़ हो गए हों, ऐसा भी मुझे लग रहा है, और उस वजह से कनेक्शन कट हुआ।
या फिर आपने बात कम करनी शुरू कर दी कि बात ही कम करूँगी, या फिर मैं ब्लॉक ही कर दूँगी, तो ब्लॉक ही कर दिया। हो सकता है आप लोग ऐसा कुछ किया हो, ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, कई सारे मैसेजेस मिलते हैं और पाइल 3 में मुझे ढेर सारे मैसेजेस मिल रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो मैं बता भी नहीं पा रही क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ कुछ ऐसा है तो ये आपकी पाइल है, ठीक है ना। पेशेंस, तो देखिए मैंने कहा था कि वो वेट कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ गया। तो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कब प्यार से बात करो। और अगर इनके घर में कोई इशू चल रहा है, जैसे मदर इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, तो उसमें भी ये धैर्य रख कर काम ले रहे हैं। ये कन्विंस करेंगे अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, ताकि आप दोनों की शादी हो सके। और तब तक ये शायद खुलकर आपसे बात ना करें क्योंकि ये खुद ही इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। प्यार तो है, वैसे मैं बताऊं प्यार तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है। इनडिसीजन, देखिए ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए मैंने कहा कि मदर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। ये उन्हीं के लिए है, वही मैंने कहा ही कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। द टेम्पल पैथ, ये हीलिंग का कार्ड है। आपको हील करना है खुद को और इन्हें भी हील होना है। और केयरिंग कनेक्शन तो भाई मैंने कहा ना कि प्यार तो है, अभी मैंने कहा था कि प्यार है और देखिए ये वाला कार्ड आ गया। तो प्यार तो है भाई, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। डू नॉट जज, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इनको है ऐसा तकलीफ है कि ऐसा ना हो कि अब ये वापस आए तो आप इनको ठीक है ना। तो इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप इनको जज ना कर दे। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको जज नहीं करना है किसी को, ठीक है ना। ये बाबा आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जब तक नहीं जानते हम क्या हमारी लाइफ में किस वजह से किसी ने कोई ऐसा स्टेप लिया, तब तक हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। कार्मिक क्लींजिंग, तो अभी आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो कार्मिक जो कर्म आपने किए हैं उनको क्लीन किया जाएगा और उसके बाद ही आपके अच्छे दिन शुरू होंगे, ठीक है ना। सफरिंग, तो बाबा कह रहे हैं कि जो हमारे जीवन में जो हमें दर्द मिलते हैं, पीड़ाएं मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए होती है क्योंकि हम और ज़्यादा बेहतर बन सकें, ठीक है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, यू आर यूनिक। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये होता है, आप उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाला था अबंडेंस के लिए कि कैसे अट्रैक्ट करना है, तो वो आप ज़रूर देखें, वो आपके काम आएगी और उससे हेल्प मिलेगा आपको। अभी तो हालांकि ये वेट कर रहे हैं, अगर इनका घर में फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ये वेट कर रहे हैं उसका ख़त्म होने का। और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक होने का वेट कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये धैर्य रख कर बैठे हुए हैं, साइकिल के एंड होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आर्टिस्ट, तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपका जो पैशन है, अगर आपको अच्छा लगता है कुछ भी ऐसा काम करना, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, जो भी हो, तो वो आप करिए। स्कूल, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल, ओके। तो अगर आप एक टीचर हो सकता हो, आप एक टीचर हो या हीलर हो, देखिए यहाँ पर हीलर का भी कार्ड आया है, तो आप लोगों को हील कर सकते हो, टीच कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ रहें, ठीक है, किड्स के साथ बातें करें। मुझे पता नहीं क्यों एकदम से वो चीज़ याद आई, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम लोगों को कोई कुछ पूछना होता है तो हम लोग बच्चों से जाके पूछते हैं कि बेबी बताओ ये काम होगा या नहीं होगा। तो हम लोग मानते हैं कि भगवान का रूप है वो, तो वो हाँ और ना करते हैं तो पता नहीं मुझे क्यों अचानक से वो चीज़ याद आई। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जाकर छोटे छोटे बच्चों से पूछिए कि भाई ये काम हमारा हो जाएगा या नहीं, और वो आपको बता देंगे, क्योंकि वो ईश्वर का रूप होते हैं, सच बता देंगे आपको, ठीक है। पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया ये, लेकिन वो जो आता है मैं बोल देती हूँ आपको ये कहीं आपके काम ही आ जाए। तो चलिए उनकी तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस आपके लिए क्या है।
I want to handle it all alone. I do not want you to involve and hurt yourself. ठीक है ना, तो ये उनके लिए जिनके मैंने कहा ना फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ तो है। तो ये अगर आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं तो इसका रीज़न ये है कि ये नहीं चाहते कि आप शामिल हो और आपको दुख हो, तकलीफ हो। ठीक है ना। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू यू, आई एम स्कैर्ड इफ़ यू आस्क मी समथिंग दैट आई कैन नॉट आंसर देन। ठीक है ना, तो ये उनके लिए मैंने कहा कि जिनको डर है आपसे जो डरते हैं ना आपसे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बातें किस तरीके से करें, कि पता नहीं आप क्या उनसे कह दोगी। यू आर सो ब्यूटिफुल टू मी एंड विल ऑलवेज टू मी। आप बहुत सुंदर लगते हो इनको। ठीक है ना। और देख लेते हैं मैसेजेस क्या है इनकी तरफ से। पाइल 3 के लिए मैसेजेस क्या है यूनिवर्स। यहाँ पर है आई गेट योर ड्रीम्स, तो इनको आपके सपने आते हैं। इसका मतलब है कि हर वक्त आपके लिए सोचते रहते हैं, हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, क्योंकि कैसा है ना, ऑल आई वॉन्ट इज़ यू, आई कैन नॉट होल्ड इट एनी मोर। ठीक है, तो इनको आप ही चाहिए हो। देखिए मैंने आपको बता दिया था। एंड ये देखिए यहाँ पर क्या है, प्लीज़ डोंट बी एंग्री। वही मैंने कहा था कि इनको डर है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनसे गुस्सा हुए हो ना तो वो चीज़ें इनको याद आती हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप खुलकर इनसे बात नहीं कर रहे या फिर बात ही बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये ऐसी एनर्जी में है। देख लेते हैं अगर आपकी इनसे मीटिंग होती है तो कब तक हो सकती है। वैसे तो जिन्होंने ब्लॉक किया है उन पर डिपेंड करता है कि कब तक हो। जब वो अनब्लॉक करेंगे बात करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से कब तक मीटिंग हो सकती है। मार्च है यहाँ पर, और यहाँ पर है आपके लिए फरवरी। ओके, और यहाँ पर है आपके लिए जनवरी। वाह, ओके, तो ये कुछ मंथ्स हैं, इनमें आपकी मीटिंग हो सकती है इनसे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए तो बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और जो मैंने वीडियो डाला था अवेयरनेस के लिए, अफर्मेशन मैंने दिया था, उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।